और मैं डट के खड़ी रहूंगी, डट के मुकाबला करूंगी इन भाजपाई गुंडों का। ये जितने भी गुंडे हैं ना लाइन से, जितने भी सरकार में बैठे गुंडे हैं ना, योगी जी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने गुंडों को संभाल के रखें, इनके ऊपर कार्रवाई करें। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, पर एक बेटी को नहीं बचा पा रहे। लखनऊ की उज़्मा परवीन जो CAA NRC प्रोटेस्ट के बीच लखनऊ के घंटाघर से मशहूर हुई और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर झांसी की रानी का टाइटल मिला, वो तब से ही लगातार यूपी पुलिस के निशाने पर हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर पुलिस उन्हें उनकी फैमिली को परेशान करते आ रही है। शायद इंसाफ के लिए, हक के लिए आवाज बुलंद करके यही सजा है। खुद सुनिए। मेरे सभी लोगों को मेरा सलाम। इस वक्त मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ। हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई इन चीज़ों के चलते। जो सामने मंत्री के ड्राइवर थे उनके बेटे ने और उन्होंने जो ड्राइवर थे उन्होंने भाजपा के लोगों ने मिलकर हमारे घर को पूरी तरीके से घेरा हुआ था और जो एक जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करी और प्रताड़ित किया बेहद। और जो है घर पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दी है कि योगी जी बुलडोजर चलवाएंगे हमारे घर पर। और हमको ये भी धमकी दी है कि बहुत बोलती हो तुम योगी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। मैं बहुत दिन से तुम्हें वॉच कर रहा था, तो अब मौका मिला है कि तुम्हारे साथ जो है बुरा सुलूक किया जाए। तो मेरी जान को खतरा है, सरासर बहुत ज्यादा खतरा है इस वक्त मेरी जान को। हमें पता नहीं कब मार दिया जाए, मुझे कोई भरोसा नहीं मेरा। इसलिए मेरी मम्मा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और मैं उनको अभी फिलहाल हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेरी मम्मी पीछे बैठी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये मम्मी है मेरी। और इस वक्त जो है क्या नाम है, हम रास्ते में हैं, अभी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, फिर कहीं और जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि रात भर अभी इस वक्त घर पर रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि प्रशासन तो अपना हाथ खड़ा कर लेता है, जब भी प्रशासन से कार्रवाई करने के लिए कहो तो वो अपना हाथ खड़ा कर लेता है। हम मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने 3 महीने पहले जो मुकदमा दर्ज कराया था उसकी भी कोई अभी तक की जानकारी, सूचना मुझे नहीं मिली है और मेरे ऊपर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है। आज ये हो सकता हो कि इन्होंने मुझे वॉच करवाया हो घर से और फिर वहां पर मेरे गोली चलवाई हो हजरतगंज में। मुझे कोई भरोसा नहीं मुझे कब मार दिया जाए। इसीलिए मैं इस वक्त अपना घर छोड़ रही हूँ और अपने घर छोड़कर मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे एकदम नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ और मैं कहीं भी चली जा सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ इन लोगों से। लेकिन ये मत सोचे कि मैं डर गई हूँ, मैं डरी नहीं हूँ। इस वक्त अपनी जान की हिफाजत करना मेरे लिए फर्ज है कि अपनी जान की हिफाजत करें। पर ये मत समझिएगा कि मैं घबरा गई हूँ, मैं डर गई हूँ। मैं इसी मैदान में हूँ और मैं डट के खड़ी रहूंगी, डट के मुकाबला करूंगी इन भाजपाई गुंडों का। ये जितने भी गुंडे हैं ना लाइन से, जितने भी सरकार में बैठे गुंडे हैं ना, योगी जी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने गुंडों को संभाल के रखें, इनके ऊपर कार्रवाई करें। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, पर एक बेटी को नहीं बचा पा रहे, क्योंकि मैं मुस्लिम की बेटी हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं बचाएंगे। अभी आपकी किसी धर्म की होती कोई बेटी तो आप उसके लिए फौरन खड़े होते। आज मेरी गलती ये है, मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हिजाब पहनती हूँ, ये मेरी गलती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगी जी आप अपने लोगों को रोके, अपने भाजपा के जितने भी नेता गुंडे बैठे हैं ना जो मेरे लिए साजिश कर रहे हैं उन्हें रोके। अगर मुझको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन भी होगा और सरकार भी होगी। मैं पहले से कह दे रही हूँ, आज मुझे अपना घर सिर्फ इस वक्त इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अपनी जान को खतरा है कि मुझे कभी भी मार दिया जा सकता है, कभी भी मेरे ऊपर गोली चलाई जा सकती है, कभी भी मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। इसीलिए मेरा घर पर रहना सेफ नहीं था, इसीलिए मैं अपने घर से कहीं और जा रही हूँ, दूसरी जगह पर जा रही हूँ। बस आप लोग, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करें हमारे लिए। मुझे नहीं पता कि क्या मेरी गलती क्या है। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, अपनी मजलूम कौम पर आवाज उठा रही हूँ, जो हमारी कौम के साथ नाइंसाफियां हो रही हूँ उसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। तो ये मेरी गलती है फिलहाल, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आतंकवादी नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ। आप ये मत समझेंगे कि मैं इनके डर से कहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए, कि मेरी माँ को कोई ऐसी कुछ ना हो जाए, उनकी जान ना को नुकसान ना हो जाए, या मेरी जान को कोई नुकसान ना हो जाए, इस वजह से मैं अभी घर छोड़ रही हूँ अपना, सिर्फ इसी वजह से। पर मैं डरी नहीं हूँ, मैं इसी मैदान में हूँ। और योगी जी आप अपने जितने भी चिंटू है ना, जितने भी भाजपा के नेता है ना, जितने भी गुंडे बैठे हैं ना इसके अंदर, इनको समझा के रखें। मैं डरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी और लड़के मैं जवाब देना जानती हूँ। और मैं
बता दूंगी, साबित कर दूंगी कि सैयद उज़्मा परवीन इसी लखनऊ की है और इसी लखनऊ की रहने वाली है और इसी लखनऊ में रहेगी। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। अपने जितने भी लोग हैं ना मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इस वक्त बस मुझे मेरी अपनी जान बचाना फर्ज आज़म है, तो मैं अपना वो काम कर रही हूँ। अपनी वालिदा के साथ मैं जा रही हूँ इस वक्त अभी। और आप सारे लोग दुआ करें और मेरे लिए आवाज उठाएं, इनके खिलाफ लिखें, इनके खिलाफ बोलें। अगर आपकी कलम में ताकत है, आपकी कलम में हिम्मत है, तो आप मेरे लिए आवाज उठाएं और बोले। मैं अगर आपके लिए निष्पक्ष होके, अपनी कौम के लिए निष्पक्ष होके बोलती हूँ, तो मेरे लिए भी आप आवाज उठाएं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग खास तौर से दुआ भी करें मेरे लिए, मेरी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे घर वालों की हिफाजत फरमाए। फिलहाल अभी बहुत सी चीजें सामने आ रही, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह से आप लोग दुआ करें और आवाज उठाएं निष्पक्ष होके, क्योंकि मैं आपकी बहन हमेशा इंशाल्लाह आवाज उठाऊंगी अपनी मजलूम कौम के लिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी, बिल्कुल भी नहीं हटूंगी, और मैं जहां हूं वहीं रहूंगी और आवाज उठाती रहूंगी अपनी कलम के जरिए से, अपने आंदोलन के जरिए से और अपने प्रोटेस्ट के जरिए से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जय हिंद, जय भारत।